हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका चैप्टर स्टार्ट कर रखा फंडामेंटल राइट और उसके अंदर हम आर्टिकल 20 तक कवर कर चुके हैं। आज देखते हैं अपना आर्टिकल 21। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन की लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी है कुछ, तो उससे उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कब कर सकते हैं? वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे भी लॉ ने जिस तरीके की प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर सकती है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को उसकी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी से डिप्राइव करा जा सकता है। ये तो मेन हेडिंग हो गया आर्टिकल 21 की। और ये अवेलेबल किन किन के लिए? ये सिटीजन्स हो या फिर नॉन सिटीजन्स, मतलब कोई भी हो, उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से उसको अगर डिप्राइव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा? जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश करिए किसी लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, ये तो मेन प्रोविजन था। अब इसके अंदर अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक केस हुआ था गोपालन केस 1950 में। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 का। उसने बोला कि जो भी अपने को प्रोटेक्शन मिल रखी ना आर्टिकल 21 में, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा ना, सिर्फ उसी के अगेंस्ट अवेलेबल है, ना कि कोई आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या बनता है? देख, मतलब दो तरीके के एक्शंस हैं। दो तरीके के एक्शंस लेते हैं हम। एक तो लेजिस्लेटिव एक्शन और दूसरा लेते हैं, ये तो लेजिस्लेटिव एक्शन, और दूसरा लेते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन। कि एग्जीक्यूटिव ने क्या करा? कोई भी प्रोसीजर बना दी, उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर रहे हैं। वो लॉज, किनके लॉज या फिर ऑर्डर मान लो, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अकॉर्डिंग। और वो एक्शंस कैसे हैं? कोई भी आर्बिट्रेरी या फिर एक्सेसिव लग रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन मिल रखी है, सिटीजन्स हो या फिर नॉन सिटीजन्स। ये बात तो बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 में। जो लेजिस्लेटिव एक्शंस है ना, मतलब जो भी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरीके के लॉज बना रही है, उन अगर वो लॉज अनरीजनेबल है, अनफेयर है, तो उनके अगेंस्ट आर्टिकल 21 में कुछ नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन ले लिया कि अगर लॉज अनरीजनेबल भी हैं, अनफेयर भी हैं, पर है तो लो, ये एक रीजन दे के आर्टिकल 21 के अंदर कोई प्रोटेक्शन का स्कोप नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस के अंदर सिटीजन्स या फिर नॉन सिटीजन्स के लिए। तो फिर इस चीज से क्या कह सकते थे? एक सेकेंड। तो फिर ये देख लिया हमने कि आर्टिकल 21 में एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया और उसके अगेंस्ट उसने बोला कि जो भी आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ किन के अगेंस्ट है? वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शंस अगर अनरीजनेबल, अनफेयर है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 में। पर जो भी आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन है, मतलब ऐसे ही कुछ भी लॉज जो कि अनफेयर, अनरीजनेबल लग रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग किसी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को से डिप्राइव करा जा सकता है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव लॉज है, लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट क्या कर सकता है? किसी भी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के राइट से उसको हटा सकता, मतलब पर्सनल लिबर्टी उसके से उसको को डिप्राइव कर सकता है। ठीक है, ये किस लिए हो रहा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन लेते हुए सिर्फ इस चीज पे फोकस करा कि इसमें वर्ड यूज कर रखा आर्टिकल 21 के अंदर की प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर डिप्राइव करना है तो वो किस तरीके से कर सकते, किसके अकॉर्डिंग? वो अकॉर्डिंग लिख रखा उधर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21, जो कि किससे अलग है? एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो तो क्या होता है? एक नेचुरल जस्टिस के बेस पे होता है कि चीजें अगर लॉज अगर फेयर है, रीजनेबल है, तो वो वैलिड होंगे। ठीक है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हम क्या देख रहे हैं कि भाई
जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से लिया जा रहा है, उसी प्रोसीजर से लिया जाएगा जैसे कि लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया, जैसे कि लॉ ने बोल दिया वैसे ही काम होएगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम थोड़ा सा देखते हैं कि लॉज कैसे हो, रीजनेबल हो, एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करा जाता है। ठीक है, तो ये केस था। तो इसने क्या करा, hence the validity of a law that has prescribed a procedure can't be questioned on the ground that law is unreasonable, unfair और unjust। तो फिर ये कह रहा है कि जो लॉ है उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, किस ग्राउंड पे, कि वो लॉ कैसा हो, अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। तो घुमा फिरा के बात वही आ गई ना कि दो तरीके के एक्शन थे, मतलब किसी, मान लो किसी पर्सन की लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से उसको डिप्राइव कर रखा है, तो फिर अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन के अकॉर्डिंग कर रखा है तो उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को तो हम गलत बता देंगे। पर अगर वो किसी लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब किसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रखा है, किसी लॉ ने बोल रखा है कि ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, अगर ऐसे ऐसे होएगा तो फिर पर्सनल लाइफ से उसको, लिबर्टी से उसको डिप्राइव कर सकते हैं। तो फिर क्या हो गया ये कि अगर कोई लॉ अनरीजनेबल है तो उसको भी फेयर मान रहे हैं, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब किस वजह से चल रहा था, ये गोपालन केस की वजह से चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 को अप्लाई कर रहा था एग्जीक्यूटिव एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या कहता है। और दूसरा, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यूं बोला कि पर्सनल लिबर्टी है ना, उसका मतलब सिर्फ जो पर्सन की बॉडी है, एक इंडिविजुअल की बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ उससे है, बाकी और तरीके की चीजों को कंसीडर नहीं करा। जैसे मान लो इन्वायरमेंट है, अगर वो पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की बॉडी से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, पर क्या है, पर्सनल लिबर्टी से तो अटैच है ना, कि अगर क्लीन इन्वायरमेंट है तो वो अच्छे से रह पा रहा है, एक डिग्निटी के साथ रह पा रहा है। तो उस तरीके की चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड नहीं करा था, उसने पर्सनल लिबर्टी से सिर्फ और सिर्फ जो उसकी बॉडीली या फिर इंडिविजुअल की बॉडी है उसी के साथ रिलेट करा था। ठीक है, पर ये सिनेरियो चेंज होता है 1978 में जाके, जब केस आता है मेन का केस 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया इसकी खुद की जजमेंट को, जो कि इसने दी थी गोपालन केस में 1950 के अंदर। तो इसने वहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को इंक्लूड करा था, यहाँ पे इसने मेनका केस के अंदर इसने लेजिस्लेटिव एक्शन को भी इंक्लूड कर दिया, कि अगर कोई भी लॉ बन रखा है और उस लॉ के अंदर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किसी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव करा जा रहा है, और वो लॉ अगर अनरीजनेबल लग रहा है, अनफेयर लग रहा है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वो लॉ वॉइड हो जाएगा, उस लॉ को माना नहीं जाएगा, उस लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्सन की लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव नहीं करा जा सकता। तो ये केस, ये जजमेंट दी थी मेन का केस 1978 के अंदर। तो इसीलिए ऊपर हम कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो सा जजमेंटल इंटरप्रिटेशन ले लिया था आर्टिकल 21 का, कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट अप्लाई हो रही है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट अप्लाई हो रही है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है तो उसको वॉइड कर सकते हैं, पर कोई लॉ के अकॉर्डिंग डिप्राइव कर दिया तो फिर वो वैलिड होगा। ठीक है, तो सारा का सारा ये केस है। अब आगे देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये चीज होगी, ये केस अलग हो गया कि जहां पे शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को आर्टिकल 21 के अंदर डाला था, वहीं मेन का केस के अंदर 1978 में उसने लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब किसी लॉ को भी चैलेंज कर सकते हैं अगर वो अनरीजनेबल, अनफेयर लग रहा है, तो इस चीज को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कई सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। और दूसरा, पहले सिर्फ जो भी उसकी बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं उसी को पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड करा था, पर आर्टिकल 21 के अंदर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कई सारी चीजें और भी निकाली। उसने बोला कि मान लो
जो भी है आर्टिकल 21 के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज तक सीमित नहीं है, इस चीज तक कि एनिमल एग्जिस्टेंस या फिर सर्वाइवल तक। वो कई सारी चीजें अपने एम्बिट के अंदर लेता है, कई सारे राइट्स उसके अंदर इंक्लूड कर दिए कि वो पर्सन डिग्निटी के साथ जी पाए, और कई सारी, मतलब कोई कई सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया जो कि उसकी लाइफ को एक मीनिंगफुल बनाती है, ठीक है, और कंप्लीट वर्थ लिविंग बनाती है। तो उन सब राइट्स को भी इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो वो एक एक करके हम देखेंगे कि आगे क्या क्या राइट्स इसने अपनी रूलिंग के अकॉर्डिंग इसमें डाल दिए। और वो मेन का केस के अंदर डाले थे कुछ केसेस, और बार बार हम एक लिस्ट भी देखेंगे कि कौन से केस के अंदर कौन सा राइट अंडर आर्टिकल 21 डाला गया, ठीक है। तो फिर ये मोटे मोटे ये राइट्स दे रखे हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है। एक बार सबको रीड कर लेते हैं कि, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से डाल सकते हैं कि कौन सा राइट अंडर आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड नहीं है, या फिर आर्टिकल कौन सा राइट अंडर आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो फिर मोटा मोटा देखते हैं कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ऊपर ही हमने क्लियर करा था ना कि पहले तो गोपालन केस तक यूं था कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, पर यहाँ पे मेन का केस के अंदर कई सारी चीजें और डाली गई। तो फिर उसके अंदर देखो इस तरीके की चीजें डाल देगी ना कि ह्यूमन डिग्निटी भी होनी चाहिए, और क्या है कि डिसेंट इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए। डिसेंट इन्वायरमेंट का मतलब कि पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, इस तरीके की चीजों का एक्सेस होना चाहिए, और किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। तो कई सारे लॉज इस तरीके के हैं ना कि मान लो कोई इंडस्ट्री अगर हैबिटाट किस तरीके का, कितनी पॉपुलेशन है, तो उससे कितनी दूर, कितनी डिस्टेंस पे कोई भी हैजार्डियस इंडस्ट्री होनी चाहिए, ताकि वहां के जो पीपल हैं, रेजिडेंट हैं, उन पे इस फैक्ट्री से जो भी पोल्यूटेंट निकल रहे हैं उनका इम्पैक्ट इनके ऊपर ना आए, ठीक है। तो ये केसेस हैं, और इसके साथ साथ क्या क्या डाला, लाइफ टू लाइवलीहुड, लाइफ टू प्राइवेसी, लाइफ टू राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, और राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। ये डालेंगे ना आर्टिकल 21A के अंदर डाल देंगे, इसके साथ कई सारे प्रोविजंस वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फ्री लीगल एड में मिलनी चाहिए, द राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब यूं एक तरफ एक कोने में किसी को कैद करके रख दिया जाए, तो वो भी उसकी पर्सनल लाइफ है, लिबर्टी है, तो उससे उससे तो उसको डिप्राइव कर लिया ना। तो इस तरीके इन चीजों के अगेंस्ट भी एक राइट है, वो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है। राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 20 के अंदर इंक्लूडेड है। हैंड कफिंग का मतलब हथकड़ी वगैरह पहना के किसी इंसान को रखना, तो वो भी क्या उसकी पर्सनल लिबर्टीज है, उससे तो उनको डिप्राइव करता है ना। तो इसके अगेंस्ट भी राइट है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर। और क्या, राइट अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, कि वही बात कौन सी आ जाती है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट में, वही ह्यूमन की डिग्निटी के साथ जीना है ना, सिर्फ यूं तो नहीं है कि बॉडीली एग्जिस्टेंस सर्वाइवल। तो उन चीजों से उठ के अलग टाइप के राइट्स दे रखे हैं आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ट्रेवल अब्रोड, देख हमने ये चीज देखी थी ना, दो चीजें होती हैं, मान लो मूवमेंट है, किसी पर्सन की भी मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है, दो तरीके से। या तो अगर मूव कर रहा है, मान लो इंडिया का है, तो वो अपनी कंट्री के अंदर ही मूव करना एक तो, और दूसरा मूवमेंट होता है कंट्री से बाहर की तरफ मूव करना। तो कंट्री के अंदर मूव करना तो हमने देखा था ना आर्टिकल 19 के अंदर कवर हो रखा था कि सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि कंट्री में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मूवमेंट के लिए उनके पास राइट था। और क्या फ्रीडम थी उनके पास कि रिसाइड कर सकते, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में वो जाके टेम्परेरी रहना चाहें या परमानेंट सेटलमेंट चाहें तो वो कर सकते हैं, बस उसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे ट्राइबल एरियाज वगैरह देखे थे, या फिर अगर वो पर्सन कैसा हो, किसी जैसे HIV एड्स वगैरह से, इन चीजों से इम्पैक्टेड है। तो जनरल पब्लिक
कि इंटरेस्ट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो दो तरीके की चीज होगी ना, एक तो मूवमेंट अगर कंट्री के अंदर की है तो उसके लिए प्रोविजंस आर्टिकल 19 के अंदर है, और यहाँ पे है 21 के अंदर अगर कंट्री से बाहर की मूवमेंट देखनी है तो फिर वो किसके अंदर राइट आता है, वो राइट आता है अपना आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। और राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर्स, और यूं इस तरीके के कई सारे राइट्स हैं, ये देख लेना। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी। तो वो बात वही आ गई ना कि सिर्फ बॉडीली एग्जिस्टेंस नहीं, उसको एक डिग्निटी के साथ जिए, वो इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ सोसाइटी में जिए, इसके लिए भी राइट्स हैं आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू रोड इन हिली एरियाज, राइट टू इंफॉर्मेशन, देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो राइट टू स्लीप, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, तो वही देखा था जैसे ऊपर देखा था कि डिसेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो एयर पोल्यूशन से फ्री, तो यहाँ पे दे रखा है ये नॉइज पोल्यूशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 21। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अपना कवर करेंगे आर्टिकल 21A, जिसके अंदर दे रखा राइट टू एजुकेशन।